बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज का आर्टिकल किया था 1A और उसकी तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है आपके पास, इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ डैश डिजिट नंबर। स्टूडेंट, हम अगेन एंड अगेन इस बात को रिपीट करते रहे हैं कि आपके पास जो 7 डिजिट नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू बनती है 1 मिलियन। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 7। बी पार्ट है आपके पास, द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन। अब देखेंगे आपके पास 7 डिजिट नंबर है। ये नंबर है आपके पास 5,299,287। आपने बताना है जी जो रिंग डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसकी प्लेस वैल्यू है 5 मिलियन। आप इसको फिगर में भी लिख सकते हो और वर्ड्स में भी। यहाँ पे मैं लिखूंगी 5, इसके बाद 6 डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएंगे जी 60। और अगर वर्ड्स में लिखूं तो ये बनेगा 5 मिलियन। सी पार्ट है आपके पास, कंप्लीट द सीक्वेंस। आपके पास ये देखें जी 7 डिजिट नंबर है, आपने इनकी सीक्वेंस कंप्लीट करनी है। तो सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए पहला और जो दूसरा नंबर होता है ना, आप उसको कंपेयर करते हो। यहाँ पे देखें जी बन रहा है 5 मिलियन और इधर भी क्या है 5 मिलियन है। यहाँ पे 30,000 और इधर भी क्या है 30,000। यहाँ पे लिखा है 186 और यहाँ पे क्या है 286। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो अब कितना डिफरेंस आ रहा है देखें, देखने से दिखाई दे रहा है 100 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि यहाँ पे अगेन से आपने लिख देना है 5 मिलियन 30,000 286 में 100 ऐड करें तो ये बन जाएगा 386। सेम यहाँ पे देखें 386 में 100 ऐड किया तो ये बन गया 486। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, द नंबर 50,000 मोर देन 835,500 इज। स्टूडेंट, मोर देन का जहाँ वर्ड आ जाता है उन दोनों नंबर्स को आप कर देते हो ऐड। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने ब्लैंक पे राइट कर देना है। अब मेरे पास दो नंबर थे, एक जो नंबर है ये मेरे पास 6 डिजिट नंबर है और दूसरा 5 डिजिट नंबर है। वहाँ पे वर्ड यूज हुआ था मोर देन का। आपने इन दोनों नंबर्स को कर देना है ऐड। 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 3 में 5 प्लस करेंगे 8 और ये वाला 8 एज इट इज आ जाएगा। आंसर बनेगा आपके पास 885,500। यहाँ पे राइट कर देंगे आंसर को। ई पार्ट है आपके पास, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। ये आपके पास 7 डिजिट नंबर है। ये नंबर है आपके पास 1,314,110। आपने बतानी है 3 की प्लेस वैल्यू। स्टूडेंट, आप सबसे फर्स्ट में अगर फिगर में राइट करें तो आप लिखोगे 3, इसके बाद आपके पास 5 डिजिट हैं तो आपने क्या करना है यहाँ पे 50 लगा देने हैं। स्टूडेंट, आपके पास 3 की प्लेस वैल्यू क्या बन रही है 300,000। अगर आप इसको वर्ड्स में राइट करें तो ये बनेगा 300,000। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट को देखिए, आपने बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। ए पार्ट है आपके पास, एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखिए, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने सीखा था कि नंबर को राइट साइड से 3 डिजिट के बाद आप देते हो एक थोड़ा सा गैप और फिर उसके बाद आप 3 डिजिट को राइट करते हो, ठीक है। यानी आपने 3 डिजिट को राइट करना होता है, लेकिन हर 3 डिजिट के बाद एक छोटा सा गैप देना होता है। तो यहाँ पे आपके पास है 7 डिजिट नंबर है आपके पास 6,1,00,000
198,457 इज रिटन एज, यानी कि इस 7 डिजिट नंबर को जब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये देखो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से 3 डिजिट के बाद एक छोटा सा गैप, फिर 3 डिजिट को लिखेंगे छोटा सा गैप, फिर 1 डिजिट रह जाएगा, उसको राइट कर देंगे। तो गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू, यहाँ पे राइट कर देंगे टी। बी पार्ट है आपके पास द नंबर 200 लेस देन 2,698,210 इज, यानी आपके पास ये जो 7 डिजिट नंबर है इसमें से आपने 3 डिजिट नंबर यानी 200 को लेस देन कर देना है, यानी माइनस कर देना है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2,698,200। यहाँ पे मैंने 7 डिजिट नंबर को राइट किया और इसमें से मैंने माइनस करना था 3 डिजिट नंबर यानी 200 को। यहाँ पे देखिए 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, और ये जो 4 डिजिट है ये आपके पास 8, 9, 6 एंड 2 एज इट इज आ जाएंगे। तो आपके पास नंबर बन रहा है 2,698,010। यहाँ पे आप नंबर को देख सकते हो, गिवन स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है तो यहाँ पे राइट कर देंगे एफ। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि जो आपके पास ना छोटे से छोटा आपके पास 7 डिजिट नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 10 मिलियन बनेगी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपके पास जितना भी छोटा नंबर है ना 7 डिजिट नंबर उसकी प्लेस वैल्यू बनेगी मिलियन तक। ये आपने आर्टिकल में चीज़ पढ़ी थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 10 मिलियन, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे फॉल्स है। अब जब किसी नंबर की प्लेस वैल्यू 10 मिलियन तक है ना तो उसके अंदर कितने डिजिट होंगे, 8 डिजिट होंगे। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन 8,193,156 इज, यानी कि जो 7 डिजिट नंबर है इसमें 1 की प्लेस वैल्यू 100,000 है। तो स्टूडेंट देखिए आप लिखोगे 1, इसके बाद 5 डिजिट है, 5 0 लगा देंगे तो प्लेस वैल्यू क्या बन रही है 100,000। गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। ई पार्ट है आपके पास इन द इंटरनेशनल सिस्टम नंबर है आपके पास 4,598,260 इज रिटन एज। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट साइड से आप 3 डिजिट को लिखते हो, फिर छोटा सा गैप देते हो, फिर इसी तरह से 3 डिजिट को लिखते हो और फिर गैप देते हो। जबकि यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में 4 डिजिट है और उसके बाद गैप है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे लगा देंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है आपके पास 3,735,205 इन फिगर। अब देखिए जब आप इसको फिगर में राइट करेंगे तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप लिखोगे मिलियन वाला डिजिट। मिलियन में आपके पास आ रहा है 3, आप लिखोगे 3, फिर एक छोटा सा गैप दोगे, फिर लिखोगे 735,000, यानी आप लिखोगे 735, उसके बाद लिखोगे 205। तो देखिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए 3,735,205। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं सर्कल। बी पार्ट है आपके पास द सक्सेसर ऑफ 1,943,777 इज। स्टूडेंट जब आपने सक्सेसर फाइंड करना होता है तो आपके पास जो 7 डिजिट या 6 डिजिट नंबर है आप उसकी यूनिट प्लेस पे 1 ऐड करते हो, और जब आपने प्रीडिसेसर फाइंड करना होता है तो आप 1 माइनस करते हो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस ये वाली वैल्यू ना यानी 1 प्लेस, इसमें 1 ऐड कर देंगे। 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, और रिमेनिंग 6 डिजिट एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 773,491। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी। सी पार्ट है आपके पास 2 मिलियन इज़ा। अब देखिए आपके पास एक नंबर है 2 मिलियन, तो इसमें कितने डिजिट आएंगे। देखिए आप यहाँ पे 2 लिखते हो ना, तो जब आपके पास कोई नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू मिलियन तक है तो उस नंबर के साथ आते हैं 6 0। तो यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरह से
60। ठीक है, तो ये मैंने नंबर राइट कर दिया 2 मिलियन। अब देखें ये है जी आपके पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो आपके पास ना 2 मिलियन है, इसके अंदर कितने डिजिट आ रहे हैं 7। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास सी। डी पार्ट है आपके पास विच ऑफ द गिवन नंबर मैच विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये नंबर देखें स्टूडेंट, आपके पास ना ये जो पहला नंबर है और ये जो दूसरा नंबर है इसके दरमियान डिफरेंस देखें। ये आपके पास 7 डिजिट नंबर है, जबकि इससे नेक्स्ट जो नंबर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया है वो आपके पास है 5 डिजिट नंबर। देखिए 7 के बाद 6 आना चाहिए ना, जिसकी वजह से आप लिखोगे 6 और फिर उसके बाद लगाओगे 0, फिर आएगा 56, 7, 2 एंड 5। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर बनेगा डी। अगर आप ये डिफरेंस नहीं देखोगे ना कि ये 6 7 डिजिट नंबर है और ये 6 है, तो आप जो है वो करेक्ट ऑप्शन लगाओगे ये वाला, ये 6 5 6 7 2 5, तो ये रॉन्ग है, ये वाला है करेक्ट ऑप्शन। ई पार्ट है आपके पास, यहाँ पे नंबर है 9,786,120 रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट साइड से आपने 3 डिजिट राइट करने हैं, फिर एक स्मॉल सा गैप देना है, यानी आप लिखोगे 120, छोटे से गैप के बाद लिखोगे 786, फिर छोटा सा गैप देना है और फिर आपने 9 लिखना है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसिस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। आप देखिए आपके पास ये जो नंबर है ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट में आपने इसको फिगर की फॉर्म में राइट करना है, राइट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको स्पेस दे के नंबर को राइट करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। ए पार्ट है आपके पास 1 मिलियन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में 1 राइट करोगे। नेक्स्ट है आपके पास 900, यहाँ पे आ जाएगा 900। अब 100 के बाद है 1000, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1000 के 3 0। तो हमने क्या किया, नंबर को फिगर में भी राइट कर दिया और इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट 8 मिलियन। अब यहाँ पे आप लिखोगे 8, आपके पास ना मिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं 6, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये 3 0 और अगेन से यहाँ पे 3 0। तो ये देखो आपके पास जो मिलियन में नंबर होता है ना वो 7 डिजिट नंबर होता है, तो ये आपके पास बन गया 7 डिजिट नंबर। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, सी पार्ट है आपके पास 7 मिलियन, यहाँ पे राइट कर देंगे 7। ठीक है, 50,000, स्टूडेंट यहाँ पे आप राइट करोगे 50 और 5 से पहले आपने लगाना है 0, क्योंकि ये आपके पास 50,000 है, इसमें 3 प्लेस वैल्यूज होती है ना, 2 आपको गिवन है 1 नहीं है, तो उसकी जगह आप लिखोगे 0। 806, तो यहाँ पे आ जाएगा 806। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, राइट द नंबर्स इन द फिगर। आपके पास जो नंबर है ये किस फॉर्म में है, फिगर की फॉर्म में है। गिव इन द स्पेस करेक्टली, आपने क्या करनी है, यहाँ पे करेक्ट स्पेस देनी है नंबर्स के दरमियान। ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखें सबसे फर्स्ट में आपके काउंट कर लो कि ये कितने डिजिट नंबर है। ये आपके पास 7 डिजिट नंबर है, तो इसको यूँ लिखेंगे 2, थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 905, थोड़े से गैप के बाद 384। ठीक है, आपने राइट साइड से 3 डिजिट को राइट करना होता है, फिर गैप देना होता है। ठीक है, इस तरह से आपने 3 डिजिट्स को राइट करने के बाद गैप देना होता है। अब नेक्स्ट बी पार्ट है, ये भी आपके पास 7 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 007, थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0, थोड़े से गैप के बाद यहाँ पे राइट कर देंगे 7। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे राइट करेंगे 950, थोड़ा सा गैप देंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे 0 2 3, थोड़ा सा गैप के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1। डी पार्ट है आपके पास, इसको भी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे और गैप देंगे यानी स्पेस देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 3 6, थोड़े से गैप के बाद लिखेंगे तो ये बनेगा 1 0 3, गैप देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। देखिए आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं ये फिगर की फॉर्म में है, आपने क्या करना है, इनको वर्ड्स की फॉर्म में राइट करना है।
अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल बनाया है प्लेस वैल्यू का, ठीक है। इसके अंदर नंबर को राइट कर देंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी नंबर की प्लेस वैल्यू। अब मेरे पास नंबर है जी, यहाँ से यूनिट प्लेस से करें तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं 30, अगेन 30 है मेरे पास, और यहाँ पे क्या है 4 है। अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास नंबर जो है अगर मैं इसको वर्ड्स में राइट करूँ तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा 4 मिलियन। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 4 मिलियन। बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखें यूनिट, टेंस और हंड्रेड प्लेस पे आपके पास 0 है, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास ये है 1000, 10,000 एंड 100,000, इन प्लेसेस को भी यहाँ पे राइट कर दिया। मिलियन प्लेस पे आपके पास 6 आ रहा है। तो ये नंबर अगर वर्ड्स में राइट करें तो ये बनेगा जी, ये देखें 6 मिलियन, मैं यहाँ पे राइट करूँगी 6 मिलियन, छोटा सा कोमा। फिर ये देखिए ये जो आपके पास 3 प्लेस वैल्यू है ये 1000 की है। ये आपके पास जी ये वाली जो प्लेस है ये 1000 है, ये 10,000 है, ये 100,000 है। इसको आप लिखोगे 500,000, ठीक है। तो हमने फुल नंबर राइट कर लिया है कि आपके पास पहले नंबर था 6 मिलियन, फिर था आपके पास 500, ठीक है, 1000 है, 500,000 है, और यहाँ पे आपके पास डिजिट नहीं है जिनको राइट किया जाए। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे नंबर को पहले इस टेबल के अंदर राइट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9412, ये नंबर बन रहा है जी आपके पास 2,149,000। तो इसको लिखेंगे 2,149,000, 1000 में 30 आते हैं ना, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 1000। और यहाँ पे देखें आपके पास 100, टेंस और यूनिट प्लेस पे नंबर नहीं है जिनको यहाँ पे राइट किया जाए। डी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में नंबर्स को टेबल के अंदर राइट कर लेंगे। ये नंबर इस तरह से आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे 0, 4, 8 एंड 2। अब क्या करना है, आपने इस नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में राइट करना है। तो ये नंबर बनेगा आपके पास 2 मिलियन, यहाँ पे राइट कर देंगे 2 मिलियन। अब ये देखो ये बन रहा है 840,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 840,000। अब देखिए आपके पास ये तीनों प्लेसेस भी हैं, तो आप लिखोगे 333, यहाँ पे लिखूंगी 333। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में नंबर को टेबल के अंदर राइट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0, 2, 6, 5, 8, 1, 3। वर्ड्स में राइट करें तो ये नंबर बनेगा आपके पास, यहाँ पे 3 है ना, इसको लिखेंगे 3 मिलियन। ये हो गया पार्ट। अब लिखोगे 185,000, यहाँ पे आ जाएगा 185,000। अब नेक्स्ट आपके पास ये वाली 3 प्लेसेस हैं, इसको लिखेंगे 620। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, ये आपके पास 7 डिजिट नंबर है। इसको सबसे फर्स्ट में टेबल में राइट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 626,104, 5 आ जाएगा यहाँ पे। इसको वर्ड्स में राइट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 5 मिलियन, कोमा 401,000, यहाँ पे आ जाएगा 401,000। यहाँ तक हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है आपके पास 626, 626 आ जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 7, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो डिजिट हैं जिनके गिर्द सर्कल है या रिंग है, आपने इसकी प्लेस वैल्यू राइट करनी है। नंबर है आपके पास 4,179,623। इसके लिए भी मैंने टेबल बनाया है ताकि आप इजीली नंबर की प्लेस वैल्यू देख सको। तो यहाँ पे नंबर को टेबल के अंदर कर देते हैं राइट। यहाँ पे आएगा 9623। अब जो रिंग डिजिट है वो आपके पास 7 है। आपने फिगर में भी राइट कर दो और वर्ड्स में भी राइट कर दो। यहाँ पे राइट करेंगे 7 को। देखिए 7 के बाद फर्दर कितने डिजिट्स हैं, 4 है। तो यहाँ पे आप इस तरह से 40 लगा दोगे। इसकी प्लेस वैल्यू बन रही है 70,000। अगर इसको वर्ड्स में राइट करो तो यहाँ पे बनेगा 70,000। ये और यहाँ पे राइट कर देते हैं। बी पार्ट है आपके पास, नंबर है आपके पास 9,900,605। रिंग डिजिट 9 है। इसके बाद फर्दर आपके पास 6 डिजिट है, आपने 60 लगा देने हैं। और अगर इसी को वर्ड्स में राइट करें तो ये बनेगा आपके पास 9, इस तरह से भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं 9 मिलियन। सी पार्ट है आपके पास 9,563,182। रिंग डिजिट है आपके पास 5। इसके बाद आपके पास 5 डिजिट हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 50 लगा दोगे। नंबर बनेगा आपके पास 500,000। इसको वर्ड्स में राइट करें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे और लिख देते हैं, ये बनेगा आपके पास 500,000। डी पार्ट है आपके पास, ये आपके पास 7 डिजिट नंबर है। इसको मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर राइट कर दिया है। आपके पास जो रिंग डिजिट नंबर है वो है आपके पास 8। यहाँ पे देखिए 8 की प्लेस वैल्यू बन रही है आपके पास मिलियन। अगर इसको फिगर में राइट करें तो आप लिखोगे 8, इसके बाद 6 डिजिट है, आपके पास 60 आ जाएंगे। इसी को वर्ड्स में राइट करें तो ये आपके पास बनेगा 8 मिलियन। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है। यहाँ पे नंबर है आपके पास 2,492,585। आपके पास रिंग डिजिट नंबर है 9। इसके बाद फर्दर आपके पास 4 डिजिट है, आप यहाँ पे 40 लगाओगे। नंबर बनेगा आपके पास 90,000। इसको अगर वर्ड्स में राइट करें तो ये बन जाएगा आपके पास 90,000। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट। यहाँ पे नंबर है आपके पास 5,201,782। रिंग डिजिट है आपके पास 5 के बाद फर्दर आपके पास 6 डिजिट हैं, आप यहाँ पे 60 लगा देंगे। ये आपके पास फिगर में है, इसको अगर वर्ड्स में राइट करें तो ये बनेगा आपके पास 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपके पास गिवन नंबर है फिगर की फॉर्म में, आपने क्या करना है, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है आपके पास, नंबर है 3,761,830। आपने लेफ्ट साइड से सबसे फर्स्ट वाला डिजिट राइट करना है। ये आपके पास 3, इसके बाद आपके पास 6 डिजिट हैं, आपने यहाँ पे 60 लगा देने हैं। ठीक है, इसके बाद लगाना है आपने प्लस का साइन। 3 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 7 है। 7 के बाद देखिए आपके पास 5 डिजिट हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करने हैं, 50 लगा देने हैं। फिर आपने लगाना है प्लस का साइन और देखिए मैं इसको राइट कर रही हूँ इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपके पास 6 है, 6 के बाद 4 डिजिट है, तो आपने यहाँ पे क्या करने हैं, 40 लगा देने हैं। फिर आ जाएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट आपके पास 1 है, 1 के बाद आपके पास 3 डिजिट है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 30 लगा दोगे। फिर आ जाएगा प्लस का साइन। 1 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 8 है, 8 के बाद 2 आपके पास डिजिट है, आपने 20 लगा देने हैं। फिर आएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट है आपके पास 3 के बाद 1 डिजिट है, 10 आ जाएगा। फिर लगाएंगे प्लस और अगेन से यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 0। बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे नंबर है 403,075। यहाँ से पहला डिजिट है आपके पास 4, इसके बाद देखिए 5 डिजिट है, आपने क्या कर देने हैं, 50 लगा देने हैं। फिर आ जाएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट आपके पास है 0, इसके बाद देखिए 4 डिजिट है, तो यहाँ पे आपने क्या करने हैं, 40 राइट कर देने हैं। फिर आएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट है आपके पास 3 के बाद आपके पास 3 डिजिट हैं, आपने 30 लगा देने हैं।
इसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन, 0, 0 के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएंगे, प्लस 7, 7 के बाद 1 डिजिट है, 1 0 आ जाएगा, फिर आएगा प्लस का साइन और आपने वंस प्लेस यानी 5 को राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे नंबर है 7,512,847। पहला डिजिट है आपके पास 7, इसके बाद देखिए फर्दर आपके पास 6 डिजिट है, यहाँ पे लगा देंगे 6 0, फिर आ जाएगा प्लस का साइन, राइट करेंगे नेक्स्ट डिजिट यानी 5 को, इसके बाद आपके पास 5 डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 0, यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, नेक्स्ट है आपके पास 1, ठीक है, 1 के बाद देखिए आपके पास 4 डिजिट है तो आपने यहाँ पे 4 0 राइट कर देने हैं, फिर आ जाएगा प्लस का साइन, आपने 2 को राइट करना है, 2 के बाद 3 डिजिट है, आपने 3 0 राइट कर देने हैं, प्लस का साइन आ जाएगा, 8 राइट करेंगे, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएंगे, प्लस नेक्स्ट है आपके पास 4, 4 के बाद 1 डिजिट है, 1 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, यहाँ पे नंबर है आपके पास 701,010, यहाँ पे मैं लिखूंगी 7, 7 के बाद 5 डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 0, इसके बाद लगा देंगे प्लस का साइन, नेक्स्ट आपके पास 0 है, 0 के बाद 4 डिजिट है, आपने यहाँ पे 4 0 राइट कर देने हैं, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 1, 1 के बाद 3 डिजिट हैं, 3 0 आ जाएंगे, प्लस का साइन एज इट इज़, इसके बाद आ जाएगा 0, 0 के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएंगे, प्लस अब नेक्स्ट डिजिट जो है वो 1 है, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 राइट करेंगे, प्लस का साइन 0, इसको सेपरेट करके यहाँ पे राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप देखिए आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, ए पार्ट में देखिए आपके पास 7 डिजिट नंबर 3 नंबर्स हैं, ठीक है, ये तीनों नंबर्स हैं और इनमें आपके पास जो डिजिट की तादाद है वो 7 है। आपने इन तीनों नंबर्स को इस तरह अरेंज करके राइट करना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में दिखाई दें। डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें आप सबसे फर्स्ट में बड़ा नंबर लिखते हो, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर राइट करते हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे बना लिया है टेबल। अब इस टेबल के अंदर ना मेरे पास तीनों नंबर जो थे वो 7 डिजिट नंबर थे, इसलिए मेरे पास जो प्लेस वैल्यू थी वो मिलियन तक आ रही थी। मैं क्या करूँगी, इन तीनों नंबर्स को इसके अंदर ना टेबल के अंदर राइट कर दूंगी और फिर कंपेयर करूँगी और उसके बाद नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दूंगी। अब पहला नंबर है मेरे पास 9,603,298। सेकेंड नंबर है मेरे पास 9,630,928। थर्ड नंबर है मेरे पास 9,613,829। नंबर्स को टेबल में राइट करने के बाद अब आपने स्टार्ट करना है कंपेयर करना। कंपेयर आपने इन तीनों नंबर्स को करना है लेफ्ट साइड से। यहाँ पे देखिए तीनों में कौन सा डिजिट आ रहा है, 9, यहाँ पे 6 है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इस पे ना आपके पास जो 10,000 प्लेस है ना, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। इसका 0 आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। स्टूडेंट आपके पास ना 0, 3 और 1 में से जो बिगेस्ट नंबर है वो 3 है। तो इस 3 को देखिए आपके पास जो सबसे बड़ा 7 डिजिट नंबर बन रहा है वो ये वाला है, 9,630,928। ठीक है, आप देखें 3 से छोटा कौन सा नंबर है, 1 है या 0 है, 1 है। तो आपके पास इससे छोटा नंबर बनेगा जी ये वाला 9,613,829 और सबसे छोटा नंबर है आपके पास 9,603,298। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब आप टेबल बना के इसके अंदर नंबर्स को राइट करेंगे तो इजीली आप जो है वो नंबर्स को कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में बड़ा नंबर लिखेंगे क्योंकि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर को राइट कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9,630,928। अब इससे छोटा नंबर हमने लिखना है तो वो बनेगा आपके पास 9,613,829 और इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर है आपके पास 9,603,298। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है, इनको मैं टेबल के अंदर राइट कर दूंगी। पहला नंबर है मेरे पास 3,410,000
623। सेकंड नंबर है मेरे पास 3,416,053। थर्ड नंबर है 3,415,933। अब आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में इन तीनों नंबर्स को कंपेयर करना है और देखना है इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है यानी बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना, आप लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करते हो। यहाँ पे ना तीनों नंबर्स में सेम डिजिट है, इधर भी सेम है, 10,000 पे भी नंबर सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, 1000 प्लेस पे। यहाँ पे 0 है, यहाँ 6 है और ये 5 है। इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 वाला। तो आपके पास सबसे बड़ा नंबर बनेगा 3 मिलियन। यहाँ पे राइट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 3,416,053। यह आपके पास सबसे बड़ा नंबर है। और आप डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हो, पहले बड़ा नंबर लिखते हो, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। आप देखिए आपके पास 6 से छोटा नंबर कौन सा है, 5 है या 0 है। आपके पास छोटा नंबर है जी 5 और सबसे छोटा है 0। तो आपके पास जो नेक्स्ट नंबर बनेगा यानी इससे जो छोटा है वो ये वाला बनेगा 3,415,933। अब लास्ट में आपने ये 0 वाला सबसे छोटा नंबर आपने राइट कर देना है, 3,410,623। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है और इन तीनों नंबर्स को टेबल के अंदर राइट कर दूंगी। पहला नंबर है मेरे पास 3,685,623। सेकंड नंबर है मेरे पास 3,685,632। थर्ड नंबर है मेरे पास 3,684,362। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखें आपके पास मिलियन प्लेस में तीनों नंबर के जो डिजिट हैं वो सेम है, 100,000 प्लेस पे भी, 10,000 प्लेस पे भी। अब डिफरेंस आ रहा है जी 1000 प्लेस पे। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे क्या है 4 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ना ये तीनों डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे ना इन दोनों को, यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये दोनों यहाँ पे सेम हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट को देखना है। इससे नेक्स्ट को देखो तो 100 प्लेस पे भी ये नंबर दोनों क्या है, सेम है। फिर ये भी सेम हो गया। इससे नेक्स्ट को देखेंगे, 10 प्लेस को देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो आपके पास बिगेस्ट नंबर जो है वो कौन सा बनेगा, ये वाला 3 वाला। तो हम सबसे फर्स्ट में ये नंबर लिख लेंगे 3,685,632। आपके पास ना ये पहला और दूसरा ये दो बड़े नंबर थे और ये सबसे छोटा नंबर था, और इसमें ना यहाँ पे ये सेम आ रहे थे ना, तो यहाँ पे आके डिफरेंस आया आपके पास 10th प्लेस पे। अब ये वाला जो 3 वाला है ये बड़ा नंबर था और ये छोटा था, यानी ये सबसे बड़ा नंबर है और इससे छोटा ये नंबर है। इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं जी 3,685,623 और लास्ट में आ जाएगा सबसे छोटा नंबर जो यहाँ से डिफ्रेंशिएट हुआ था 1000 प्लेस से। इसको राइट कर देंगे 3,684,362। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्टूडेंट प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए आपके पास जो गिवन नंबर होता है उसकी यूनिट प्लेस में से आप 1 माइनस कर देते हो, जबकि सक्सेसर जिसको हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, जब आप किसी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करते हो तो आप क्या करते हो, उसकी यूनिट प्लेस में 1 ऐड कर देते हो। तो चलते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास 9,999,000। आपने इस 7 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर राइट करना है, तो आपने करना क्या है कि इसकी यूनिट प्लेस में से 1 माइनस कर देना है। यहाँ पे नंबर ऐड कर लेते हैं 9,999,000। आपने क्या करना है, यूनिट, ये देखिए ये यूनिट प्लेस है यानी वंस प्लेस, यहाँ से आपने 1 माइनस करना है, यहाँ पर ऐड कर देंगे 1।
अब देखिए आपके पास ना ये सारे ज़ीरो हैं, आप यहाँ से कैरी लाओगे, ये रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 10। जब इधर से उधर कैरी जाएगा ये रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब जब इधर से नेक्स्ट डिजिट पे कैरी लेके जाएंगे ये रह जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, ठीक है। रिमेनिंग 6 डिजिट आपके एज इट इज़ आ जाएंगे 9, 9, 8 और ये 999 आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे। आप देखें इस नंबर का प्रीडिसेसर बनेगा आपके पास 9,998,999। बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे आपके पास नंबर है 1,456,789। प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए आपने वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस में से 1 को माइनस करना है। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं नंबर को। नंबर है आपके पास 1,456,789। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रिमेनिंग डिजिट आपने क्या करने हैं, एज इट इज राइट कर देने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस नंबर का प्रीडिसेसर बनेगा आपके पास 1,456,788। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट नंबर है 4,300,100। आपने यहाँ पे क्या राइट करना है, इसका प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए आपने वंस प्लेस में से 1 को माइनस कर देना है। यहाँ से क्या ही लेके जाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10। अब जब इधर से क्या ही जाएगा, ये रह जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। रिमेनिंग जो 6 डिजिट हैं वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे। तो आपके पास इस नंबर का प्रीडिसेसर बन जाएगा 4,300,099। अब नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपने यूनिट प्लेस में से 1 को माइनस करना होता है, यानी 1 में से 1 को यहाँ पे माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो ये नंबर है आपके पास 2,488,901। तो इसका प्रीडिसेसर बनेगा आपके पास 2,488,900। यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फैलो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।